बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में अलियार के जनाजे को कब्रिस्तान की जानिब लेकर जाया जा रहा होता है। इसी दौरान सब लोग तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए अलियार के लिए दुआएं करते हैं। कब्रिस्तान पहुंचकर अर्तुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, चावदार कबीले के इज्जत माब मर्दों, औरतों और सिपाहियों, अलियार बे ने अपने कामिल ईमान के साथ कबीले की सालमियत की खातिर एक इज्जतदार जिंदगी गुजारी है। एक बहादुर जंगजू की तरह फख्र से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने एक रोशनी पीछे छोड़ी है जो हमारे रास्तों को रोशन करेगी। अब आपका फर्ज है कि इनकी यादों को हमेशा जिंदा रखना, इन्हें कभी भुलाना मत और इनकी यादों को दागदार न होने देना कभी। फिर असलहान आगे बढ़कर सबको मुखातिब करके कहती है, ये आपके सरदार और मेरे भाई थे, माँ बाप, हत्ता कि ये इतने अजीम थे कि इनसे जिस भी बोझ का कहा गया ये उसे कंधा देने के लिए तैयार हो जाते। मेरे भाई ने इस दुनिया में अपने तमाम फराइज पूरे कर दिए। अब हमारा फर्ज है कि इस काम को जारी रखें। हम अपने कबीले के वकार और रवायात को बरकरार रख के उनकी हिफाजत करें जिस तरह उन्होंने किया है। जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता अपने भाई की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। उधर कराचैसर किले में एक सिपाही आकर कहता है कि कैटरीना ने हमारे सिपाहियों को एक पैगाम पहुंचाया है जनाब गवर्नर। उसने बताया है कि 7-3 हनली बाजार आया था लेकिन फौरन वहां से वापस चला गया है। ये सुनकर वेसिलियस कमांडर निकोलस को कहता है, जिस तरह ये एक एक करके आ रहे हैं इनकी नीयत वाज़ेह है कि ये जंग चाहते हैं। अब मैं इन्हें एक खौफनाक जंग दूंगा। उधर 7-3 भी चावदार कबीले के कब्रिस्तान पहुंच जाता है ताकि जनाजे में शामिल हो सके। जनाजे की तैयारियां मुकम्मल थी। वो आगे बढ़कर इसमें शामिल होने लगता है कि उसका सामना सुल्तान अलाउद्दीन से हो जाता है। उन्हें देखकर 7-3 की अक्ल दंग रह जाती है और वो हैरानगी से उन्हें देखने लगता है। फिर इब्नुल अरबी जनाजा पढ़ाने लगते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद इब्नुल अरबी सबसे मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या आप सब अलियार बे के लिए दिल से दुआ गो हो? सब कहते हैं हम उनके लिए दुआ गो हैं और ये अमल 3 मरतबा दोहराते हैं। इसके बाद अर्तुल आगे बढ़कर अलियार को दफनाने के लिए कब्र में उतरता है और उसकी तलवार और टोपी को एक तरफ रखता है। फिर अलियार को दफना दिया जाता है। उधर हलीमा सुल्तान सावची को उठाए अपने हेमे में मौजूद होती है कि उसे बचपन का एक ख्याल आता है जब उसने अपने ताया अबू सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था। जबकि चावदार कबीले में असलहान हैमा हनम से कहती है, अलियार भाई ने अपनी वालदा को नहीं देखा था और तालीम के हसूल की खातिर बाबा से भी दूर रहे हैं और जब वो कबीले वापस आए तो यहाँ कबीले को चारों अतराफ से बुराइयों ने घेरा हुआ था जिनको मिटाते मिटाते वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन मैं अब साबित कदम रहूंगी। अब उनके दोस्त मेरे दोस्त और उनके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। फिर हैमा हनम कहती हैं, अब से अर्तुल तुम्हारा भाई और हलीमा तुम्हारी बहन है और अगर तुम्हें कबूल हो तो मुझे अपनी वालदा समझ सकती हो। ये सुनकर असलहान उन्हें गले लगाकर कहती है, हमें कभी अकेला मत छोड़ना वालदा। इतने में 7-3 इजाजत लेकर हेमे में दाखिल होता है। फिर हैमा हनम असलहान से इजहार अफसोस करके बाहर चली जाती है। 7-3 बैठकर असलहान को भी बैठने को कहता है जिसके बाद वो भी उसके पास बैठ जाती है। 7-3 उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ है और दुआ गो हूँ अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। इस दुख के आलम में भी आप बहादुरी से खड़ी हो जिसे देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। फिर असलहान बताती है कि अलियार भाई मुझे अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके गए हैं। 7-3 कहता है, मालूम है मुझे, जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फिर असलहान बताती है कि इंतखाब के बाद भी मैं अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी, चावदार कबीला हमेशा मेरा घर रहेगा। 7-3 पूछता है, क्या आप जानती हो असलहान ये क्या कह रही हो? असलहान बताती है, बिल्कुल मैं जानती हूँ। जब मैं इस शादी के लिए रजामंद हुई थी तो मेरे बाबा और भाई जिंदा थे लेकिन अब एक भाई शहीद और दूसरा कत्ल हो गया है। मैं अपना कबीला अपने भाई का बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। अपने कबीले की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ। ये सुनकर 7-3 गुस्से से खड़ा होकर कहता है, लगता है गमो दुख ने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। असलहान, हाँ तुमने मेरी बीवी बनने का जो वायदा किया था उसे याद करो। असलहान कहती है, मुझे माफ कर दे अमीर हजरत, मेरा ये फैसला अटल है। 7-3 गुस्से में आकर कहता है, किसका मक्कल ने तुम्हें ये कहा है कि एक औरत कबीले की सरदार बन सकती है? फिर असलहान बताती है कि अगर हैमा वालदा ऐसा कर चुकी है तो मैं भी इस काबिल हूँ, इसलिए अब मैं हमेशा अर्तुल बे के साथ खड़ी होंगी। ये सुनकर 7-3 मजीद सोच में पड़कर अर्तुल के नाम का विर्द करने लगता है। फिर असलहान कहती है, आप जैसा शानदार अमीर बहुत जल्द एक मुनासिब औरत तलाश कर सकता है जो मुझसे भी बेहतर होगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ ताकि अपने भाई का गम मना सकूं। फिर अर्तुल बे से मशवरा करूंगी कि कैसे अपने भाई का इंतकाम ले सकूं। 7-3 कहता है, गम की वजह से तुम ऐसा कह रही हो असलहान, वक्त गुजरने के बाद ये कम हो जाएगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलती की है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा असलहान, चाहे ये इंतजार कितना ही तवील क्यों ना हो। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। उधर कराचैसर किले में वेसिलियस और कमांडर निकोलस कह के लगाकर हंस रहे होते हैं। फिर वेसिलियस कहता है, अगर कैटरीना ने ये पता लगा लिया कि अबू मंसूर ही सुल्तान है तो हमारे वतन की किस्मत चमक उठेगी। दूसरी तरफ चावदार कबीले में सिपाही गमजदा हालत में बैठे होते हैं। इतने में तुर्गुतल्प और बामसी बैरिक वहाँ पहुंचकर उनका दुख बांटते हैं। फिर बामसी कहता है, भाइयों हम सब भाई हैं, अलियार बे हमारे भी सरदार थे। फिर एक चावदार कबीले
कबीले का सिपाही कहता है, एक कबीले के लिए उसका सरदार ही सब कुछ होता है बामसी बैरिक, अब हमारा कबीला यतीम हो गया है। कि इतने में इब्नुल अरबी वहाँ आते हैं। सब खड़े होकर सलाम करते हैं। इब्नुल अरबी सबको बिठाकर कहते हैं, मौत शहीद के लिए बाहिस खुशी होती है, जबकि लवाहकीन के लिए दुख दर्द छोड़ जाती है, लेकिन बहसीयत मुसलमान हमें शहीदों के लिए मायूस नहीं होना चाहिए। फिर इब्नुल अरबी उन्हें अपनी शानदार इस्लामी तारीख के कुछ वाकयात सुनाकर उनकी मायूसी को दूर करते हुए उनको पुरजोश करते हैं। आखिर में वो उन सबको कहते हैं, कल अलियार बे आपके रहनुमा थे और आज अरतुल बे आपकी रहनुमाई के लिए खड़े हैं। अब अपने सरदार का मकसद जिंदा रखने के लिए सब मुत्हिद हो जाओ। उधर कई कबीले में हाइमा हनम और हलीमा हैमे में बैठी बातचीत कर रही होती है। फिर हलीमा पूछती है, वालदा क्या अबू मंसूर जनाजे में आए थे? हाइमा हनम बताती है, वो आया था, अरतुल हर वक्त उसके साथ रहा है। फिर हलीमा बताती है कि अबू मंसूर कोई आम शख्सियत नहीं है, मुझे याद आ गया है कि वो कौन है। हाइमा हनम पूछती है, कौन है वो बेटी? हलीमा बताती है कि वो सुल्तान अलाउद्दीन है। ये सुनते ही हाइमा खातून हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है बेटी? हलीमा कहती है कि मैंने उन्हें सुल्तान बनने से पहले देखा था, इसलिए मुझे मालूम हुआ है। उधर चवदार कबीले के मरकजी हैमे में अरतुल और सुल्तान पहुंच जाते हैं। फिर अरतुल पूछता है कि क्या आपको उम्मीद थी कि अमीर सादीन को यहाँ देखेंगे? सुल्तान बताते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बेहतर है कि वो यहाँ है। आपको हाकिम आला बनाने के बारे में उन्हें भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगा तो सादीन को आपकी मदद के लिए इधर ही छोड़ जाऊंगा। इतने में सादीन वहाँ पहुँचकर सुल्तान के कदमों को हाथ लगाता है। फिर सुल्तान पूछते हैं, आप यहाँ किस वजह से आए हो? सादीन कहता है, असलान से शादी के लिए सुल्तान, लेकिन उसके बाबा की वफात और अब अलियार बे। सुल्तान उसकी बात को टोक कर कहते हैं, ये अच्छा है कि आप यहाँ आ गए, अलियार बे के जनाजे में भी शामिल हो गए हो। मैंने अरतुल बे से मिलकर एक फैसला किया है जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। अरतुल बे अब इन जमीनों पे मेरे हाकिम आला हैं। इन जमीनों को अब मैं इनकी अमानत में सौंपता हूँ। ये सुनकर सादीन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई शक नहीं है कि मेरे सुल्तान ने एक उम्दा फैसला किया है। फिर सुल्तान कहते हैं, जब से अरतुल बे यहाँ आए हैं मेरे लिए मेरी आंखें और कान बनकर साबित हुए हैं। यहाँ जो भी हुआ है इनकी वजह से मुझे मालूम होता रहा है। मैं इन पे एतमाद करता हूँ और मेरे लिए ये काबिल इज्जत है। सादीन बताता है कि अरतुल बे ने अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूब सर अंजाम दिया है। फिर अरतुल कहता है, इंशाल्लाह अब मैं सुल्तान की सौंपी हुई एक और बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। सादीन कहता है कि मैं आपका इस दौरान पूरा साथ दूंगा। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, अब मैं हली बाजार जाकर आप दोनों से अपने अगले मंसूबों के बारे में मजीद बातचीत करूंगा। जिसके बाद अरतुल बे तुर्क सरदारों का एक जिरगा मुनअकिद करेंगे, जिसमें मैं खुद तमाम सरदारों से मिलकर अपना फैसला सुनाऊंगा। ये कहकर सुल्तान अलाउद्दीन अरतुल के हमरा वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि सादीन गहरी सोच में गुम हो जाता है। उधर कराचेसर किले में कमांडर निकोलस पूछता है कि अभी तक कोई खबर नहीं आई। इसीलिए बताता है कि सब्र से काम लो निकोलस, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि तुर्कों से जीतने के लिए सब्र करना जरूरी है। कमांडर पूछता है, अगर कैटरीना कामयाब न हो सकी फिर क्या होगा? क्योंकि सब ये जानते हैं कि वो ओराल की बीवी है। इसीलिए ये सुनकर कहता है, अगर वो नाकाम हुई तो हम एक और साथी से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन अगर वो कामयाब हो गई तो हम सुल्तान और अमीर सादीन की रोशन जिंदगियों को बुझा देंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।